आज हम करेंगे कबीरदास जी के पद। बच्चों, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन संत काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं। तत्कालीन समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, बाह्य आडंबरों या ढोंग दिखावा, ये सारी जो चीजें हैं समाज में फैली हुई थी, तो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से समाज के लोगों को जागृत किया और बाह्य आडंबरों से परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ये सारी जो बातें हैं अपने पदों के माध्यम से जन जन तक या लोगों तक पहुंचाई। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के उपासक रहे, निर्गुण ईश्वर की भक्ति उन्होंने की। और कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, प्रकृति के कण कण में वो समाया हुआ है, उसको बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के ढोंग से, दिखावे से ईश्वर हमें नहीं मिलते। उनकी सर्वव्यापकता का जो वर्णन है कबीरदास जी के दोहों में, पदों में, रचनाओं में बहुत अच्छे से वर्णन कवि ने इन सारी चीजों का किया है। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर जड़ में, चेतन में, हर जगह सृष्टि के कण कण में वो समाया हुआ है। और प्रकृति ने जिस प्रकार से हमें एक समान सारी चीजें प्रदान की हैं, एक ही प्रकार की वायु दी है, एक ही प्रकार का जल हमें दिया है, एक ही प्रकार के सूर्य से प्रकाश हमें प्राप्त होता है, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव जब सृष्टि ने, ब्रह्मा ने या ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे साथ नहीं किया है, तो हम यानी कि समाज के जो लोग हैं या समाज के जो संप्रदाय हैं, धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, दोनों ही संप्रदायों के लोगों को चेतावनी कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से दी है कि ईश्वर एक ही है। जब उसने हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, तो लोग उसको अनेक रूपों में क्यों बांटते हैं, अनेक नामों से क्यों पूजते हैं। तो ये जो सारी चीजों के बारे में या ईश्वर से संबंधित जो धारणा समाज में होती है, वो पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है। तो दो पद हैं बच्चों आपके कबीरदास जी के, हम तो एक एक करी जाना, और दूसरा है संतो देखत जग बोराना। यही मैं आज आपको करवा रही हूं। तो देखो, पहला जो पद है आपका, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो यानी कि कवि कबीरदास जी क्या कहते हैं बच्चों कि हमने तो यानी कि मैंने तो ईश्वर के एक ही रूप को माना है। दो ही कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, अनेक रूप स्वीकार करते हैं, अनेक रूपों में ईश्वर की पूजा करते हैं, या जिन लोगों ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है, ऐसे लोगों को, तिन्ही होता है उन लोगों को, दोजख नरक की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसे लोगों का जो अंत है वो अच्छा नहीं होता। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी ने वर्णन करते हुए क्या कहा है कि जब उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, सभी चीजें हमें समान भाव से दी हैं। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में एक ही प्रकार की वायु चलती है, एक ही प्रकार का जल बहता है, और एक ही प्रकार की ज्योति यानी कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो समाया हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। साना होता है बच्चों मिलाना, कोहरा कुम्हार, भांडे बर्तन, खाक मिट्टी, गढ़े घड़ना, निर्माण करना। तो कबीरदास जी ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को अच्छे से मिलाकर अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण किया है, और उन जीवों की आत्मा के अंदर ही उस परमात्मा का निवास है।
अर्थात वो सभी के अंदर समाया हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी होता है बढ़ई, कारीगर, काष्ठ लकड़ी। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से एक बढ़ई, एक कारीगर लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर समाई हुई आग को वो नहीं काट सकता। यानी कि जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग समाई होती है और बाहर से वो हमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से हर मनुष्य के शरीर के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर ईश्वर का निवास है, ईश्वर समाया होता है, जो बाहर से दिखाई हमें नहीं देता। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सहज भाव की भक्ति से उसका स्मरण करता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि घटी होता है घट, शरीर, कि सब घटों के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर, हर जीव के अंदर तू ही समाया हुआ है, ईश्वर ही समाया हुआ है। व्यापक होता है व्याप्त, यानी कि समाना, अंदर निवास स्थान परमात्मा का, आत्मा के अंदर। धरे स्वरूपे सोई, सोई वही, धरे धारण करके, स्वरूपे अपने स्वरूप को, निर्गुण निराकार स्वरूप जिसको माना है कबीरदास जी ने, उसी स्वरूप के साथ ईश्वर हर मनुष्य के, हर जीव के घट के अंदर समाया होता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। गर्वाना यानी कि अभिमान करना, घमंड करना, रे संबोधन के लिए समस्त संसार के जीवों को, मनुष्यों को चेतावनी देते हुए, समझाते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये जो जगत है, संसार है, संसार के लोग हैं, माया को देखकर, यानी कि सांसारिक आकर्षणों को देखकर, धन वैभव को देखकर माया के लोभ में, लालच में पड़ जाते हैं और अभिमानवश अपना जो जीवन है वो व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा लोगों को ना करने के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि समय रहते निर्गुण ईश्वर की जो उपासना है, जो प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के शरीर के अंदर ही जिसका वास है, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर की भक्ति में दीवाने होकर क्या कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूं, निडर हो गया हूं। भया होता है होना, और मुझे संसार के किसी भी प्रकार के बातों का डर नहीं है, क्योंकि मैंने निर्गुण ईश्वर को पहचान लिया है, जो प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। और यही बात कबीरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से संसार के लोगों को समझाने की चेष्टा की है। इसलिए बच्चों कबीरदास जी क्या कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि मैंने तो ईश्वर के एक ही सच्चे निर्गुण स्वरूप को स्वीकार किया है, एक ही ईश्वर के स्वरूप को मैं स्वीकार करता हूं। अनेक रूपों का विरोध कबीरदास जी करते हैं कि ईश्वर एक है और वो सर्वव्यापक है, सभी जगह समाया हुआ है। अगला पद है बच्चों आपका, संतो देखत जग बोराना। ये जो पद हैं, इनमें कबीरदास जी ने बताया है साधुओं को, सन्यासियों को संबोधित करते हुए अपनी बातें कबीरदास जी ने रखी हैं कि संसार के जो लोग हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह की युक्तियां वो अपनाते हैं। यानी कि बाह्य आडंबरों में उलझकर, बाहरी जो दिखावा है कि व्रत करके, पूजा करके, पीपल और पत्थरों को मान के या मूर्ति पूजा करके, तरह तरह के ढोंग या आडंबर करके उस ईश्वर तक, उस परमात्मा तक जाना चाहते हैं। जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारे ढोंग या दिखावा करके हम उस परमात्मा तक, उस ईश्वर तक नहीं जा सकते। उस ईश्वर को जो सर्वव्यापक है, कण कण में समाया हुआ है, चराचर या हर जीव की आत्मा के अंदर जिसका निवास है, उसको सहज भाव की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार से कबीरदास जी ने समाज में, संसार में फैली हुई जो कुरीतियां हैं और बाह्य आडंबर हैं, दिखावा है, ढोंग है, कि लोग किस प्रकार से अपने आप को ये दिखाते हैं कि ईश्वर उनको मिल गया है, वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, अपने माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, आसन की मुद्रा में वो बैठते हैं, तरह तरह के ढोंग करते हैं, दिखावे करते हैं,
तो कबीर दास जी ने इन सारे लोगों के ऊपर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कि इस प्रकार से हम उस निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कवि, देखो, संतो देखत जग बोराना, कि हे साधुओं देखो ये जो संसार है, बोराना होता है बोरा गया है, बौखला गया है, पागल हो गया है, कि ये जो संसार के लोग हैं वो पागल हो गए हैं, बोरा गए हैं। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, जग संसार, पतियाना विश्वास कर लेना, धावे दौड़ना, कि अगर मैं सांच यानी कि सच्ची बात संसार के लोगों को कहता हूं, उनको समझाता हूं कि किस प्रकार से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों के ऊपर संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, स्नाना स्नान आदि करके पूजा पाठ करना। नेमी धर्मी, नियम और धर्मों का पालन करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने देखे हैं जो प्रातः उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का ढोंग करते हैं, और ऐसा करने के बाद भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग संसार में मिल जाते हैं या देखे हैं मैंने, जो आत्मा को मारकर पखान ही पत्थरों की पूजा करते हैं और उनमें ईश्वर प्राप्ति का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार से ईश्वर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलकर सहज भावना से उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा किसी भी प्रकार का ज्ञान उन लोगों के अंदर नहीं है। उनकी आत्मा मर चुकी है, यानी कि वो अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का जो निवास है उसको नहीं पहचानते हैं और पत्थरों की पूजा करके उस ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। बहुतक देखा पी रोलिया, पढ़े किताब कुराना, किताब किताब पुस्तक, कुराना कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ, बहुतक बहुत सारे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पीर ओलियां हैं जो कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो सब कुछ ढोंग और दिखावे में करते हैं, इसलिए ऐसा करने के बाद भी वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, कै अथवा मुरीद मुराद इच्छा, तदबीर उपाय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे गुरु या शिष्य या साधु या संत समाज में हमें मिल जाते हैं जो इच्छा पूर्ति के उपाय दूसरे लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना। तो कबीरदास जी ने ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है कि उन लोगों के अंदर जितना ज्ञान है, अर्थात वो अज्ञानी हैं, ईश्वर की सच्ची भक्ति वो नहीं जानते, तो उन लोगों के अंदर जितना ज्ञान है वही संसार में बांटते हैं। अर्थात ईश्वर प्राप्ति का सही ज्ञान ऐसे लोगों को नहीं है जो दूसरों को इच्छा पूर्ति के, यानी कि इच्छा पूरी हो जाएगी इस प्रकार के उपाय या युक्तियां लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए बताते हुए संसार में भटकते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो आसन जमाकर यानी कि समाधि की मुद्रा में बैठ जाते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर यानी भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति वो दिखाते हैं, तपस्या हम कर रहे हैं, इस प्रकार का जो आचरण है समाज में उनका रहता है कि आसन लगा लेते हैं, समाधि की मुद्रा में बैठ जाते हैं। तीर्थ स्थानों के किनारे बहुत सारे लोग ऐसे हमें दिख जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उन लोगों के अंदर डिंब या गुमान, अहंकार, अभिमान, डिंब होता है घमंड धारण करके वो आसन की मुद्रा में बैठे होते हैं और इसीलिए परमात्मा या ईश्वर उनको प्राप्त नहीं होते। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। पीपल और पत्थरों की पूजा जो लोग करते हैं, बाह्य आडंबरों में जो उलझे रहते हैं, तीर्थ स्थानों पर जो जाते हैं और अनेक प्रकार के व्रत उपवास करके जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सारे ही बाह्य या बाहरी आडंबरों का दिखावा या ढोंग जो लोग करते हैं, इन सारे लोगों के ऊपर कबीरदास जी ने कटाक्ष किया है कि ये सब कुछ करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।
टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं, संसार में हैं, जो ईश्वर या परमात्मा के नाम की टोपी अपने सिर पर धारण करते हैं, माला अपने गले में पहनते हैं और छापाधारी वस्त्र यानी कि प्रभु या ईश्वर परमात्मा का नाम लिखे हुए वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं। और ये सब कुछ करके वो अनुमान लगाते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है, हर जीव में ईश्वर है, तो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। आत्म अपनी आत्मा को जिन्होंने नहीं पहचाना, अपनी आत्मा को जिन्होंने शुद्ध नहीं किया, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साखी और शब्द परमात्मा की भक्ति में गाए जाने वाले भजन को कहते हैं। तो साखी और शब्द वो गाना भूल गए हैं। सच्चे साखी और शब्दों का गायन वो लोग नहीं करते हैं। और जिन्होंने अपनी आत्मा की ही खबर नहीं ली है, अपनी आत्मा को ही शुद्ध जिन्होंने नहीं किया है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क यानी कि मुसलमान धर्म के लोग। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, अर्थात हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जो हैं प्रभु श्री राम हैं। और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि रहीम हमारा खुदा है। यानी कि दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने ईश्वर को ही बांट दिया है, परमात्मा को ही बांट दिया है। और दोनों जो हैं आपस में दो लरी लरी मुए, मुए होता है मरना, लरी लरी लड़ लड़ कर, भगवान के नाम पर लड़ लड़ के आपस में ये दोनों ही धर्मों के जो लोग हैं ईश्वर के नाम पर लड़ते हुए मर जाते हैं। यानी कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए लड़ते रहते हैं। मरम न काहू जाना, मरम होता है रहस्य, और ईश्वर तक पहुंचने का जो सच्चा रहस्य है, सच्ची भक्ति का जो मार्ग है, इन दोनों में से किसी ने नहीं पहचाना है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि ऐसे बहुत सारे गुरु शिष्य हमें समाज में, साधु संत मिल जाते हैं जो घर घर लोगों को जाकर मंत्र देते हैं। कैसे मंत्र? परमात्मा तक पहुंचने के मंत्र। लेकिन वो खुद महिमा के यानी कि मायाग्रस्त होते हैं, सांसारिक आकर्षणों में उलझे होते हैं, बाह्य आडंबरों में उलझे होते हैं, उसका अभिमान उनको होता है, घमंड होता है, और इसलिए खुद वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते, जो दूसरों को ईश्वर तक पहुंचने के मंत्र प्रदान करते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, सीखे यानी कि शिष्य, बूढ़े डूबना, अंत काल पछिताना। और ऐसे काम में, जो ये काम समाज में घूम घूम के ये साधु संत या गुरु शिष्य करते हैं, तो कवि कहते हैं कि ऐसे काम में गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी डूबे हुए हैं और अंत काल में दोनों को ही पछताना पड़ता है, उनका अंत अच्छा नहीं होता। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम बुलाना। कबीरदास जी साधुओं को, संतों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि पूरे संसार ने अपने आप को इस भ्रम में भुलाया हुआ है। पूरा जो संसार है बाह्य आडंबरों में उलझा हुआ है कि बाहरी आडंबरों से ईश्वर या परमात्मा को वो प्राप्त कर सकते हैं। केतिक कहूं कहाँ नहीं माने, केतिक कहूं कहाँ तक मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश करूं, ये संसार के लोग मेरी बात मानते ही नहीं हैं। सहजे सहज समाना, कि ईश्वर तो सहज भाव की भक्ति से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि संतो देखत जग बोराना, कि हे साधुओं देखो संसार बोरा गया है, बौखला गया है, पागल हो गया है। अगर सच्ची बात मैं इनको कहता हूं तो ये लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों के ऊपर झट से ये विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि केतिक कहूं कहाँ नहीं माने, कहाँ तक मैं इन लोगों का मार्गदर्शन करूं, कहाँ तक मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश करूं। इन लोगों के मेरी बातें समझ में ही नहीं आती कि निर्गुण ईश्वर या परमात्मा या ईश्वर को सहज भाव की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।